हाय एवरीवन, यूपीएससी के कड़वे सच। जी हाँ, कई बार मैं देखता हूं कि कुछ विद्यार्थियों में कई प्रकार की चीजें घर बना लेती हैं और उन्हें लगता है कि यूपीएससी की परीक्षा में ये भी संभव है। इस छोटे से वीडियो का मेरा बस इतना सा मकसद है कि आप यूपीएससी की तैयारी का यदि सोच रहे हैं तो मेरी ये 4-5 बातें सुन लेना। मैं डराना नहीं चाहता हूं, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको इन चीजों का सामना करना होगा। सबसे पहली और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई विद्यार्थियों को यूपीएससी में लगता है कि 4 से 6 महीने की तैयारी होगी और हमारा चयन होगा या नहीं होगा। तो पहली क्लियरिटी मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आप कहीं भी जाए, मिनिमम 12 महीने से लेकर 15 महीने का समय लगता है, क्योंकि इसका सिलेबस ही इतना बड़ा है। पर मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यदि आपका पहले ही बार में प्रीलिम्स निकला तो भी प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर रिजल्ट, पूरे 12 महीने की प्रोसेस होती है। इसका मतलब कि यदि आज मैं तैयारी की शुरुआत कर रहा हूं तो अंतिम परिणाम तक मुझे 2.5 साल लग जाएंगे। 2.5 साल ये आपका सबसे न्यूनतम समय मानना। कुछ विद्यार्थियों को जो समय का भ्रम है, 2 से 2.5 साल आपको तैयारी में पूरे देने होंगे यदि आप यूपीएससी में चयन चाहते हैं। दूसरा सच, यूपीएससी का सिलेबस। कुछ लोगों को लगता है कि यूपीएससी में 5 विषय हैं, 6 विषय हैं। कुछ विद्यार्थियों को किसी ने बता दिया है कि यूपीएससी में करंट अफेयर ही बस पढ़ लो तो चयन हो जाता है। मैं आपको केवल ये बात समझाना चाहता हूं कि सिलेबस पर अगर आप गौर करेंगे तो यूपीएससी में 28 विषय हैं। 28 से अधिक भी हो सकते हैं। उसका कारण है हर शिक्षक विषय को अपने अनुसार विभाजित करता है। मैं कुछ विषय गिना देता हूं। आर्ट एंड कल्चर पहला विषय, एंशिएंट हिस्ट्री दूसरा विषय, मिडेवल हिस्ट्री तीसरा विषय, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत हिंदी में जिसे कहेंगे आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति कहेंगे। चौथा विषय हम कहेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री है। 5वां विषय वर्ल्ड हिस्ट्री है। अब कुछ शिक्षक कहेंगे कि केवल हिस्ट्री तो था। भाई, हिस्ट्री का मतलब भी तो डिवाइड करके देखोगे, इस पर भी तो पूरे विषय होते हैं। आप अगर ग्रेजुएशन में देखा होगा, 12th क्लास में देखा होगा, तो ये चीजें भी आपको उसमें मिलेगी। इसी रूप में फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, जनरल साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एथिक्स है, एसे को पढ़ना पड़ता है। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, तो ऑप्शनल का 2 पेपर 2 सब्जेक्ट के बराबर का पकड़िएगा। हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी पेपर हैं। सीसेट में मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़ने पड़ते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सच समझ लीजिएगा, सिलेबस भी काफी बड़ा और डाइवर्सिफाइड है। करंट अफेयर भी पढ़ना है जो अंतिम रूप में बहुत जरूरी है। तीसरा जो सच जानना जरूरी है, कंपटीशन जी हां बहुत ज्यादा है। मैं आपको आंकड़े नहीं बता रहा हूं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 8 लाख के आसपास भले ही यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, 5 लाख के आसपास स्टूडेंट प्रीलिम्स की परीक्षा देते हैं। मेंस की परीक्षा में तो 15,000 बच्चे ही बैठते हैं। लेकिन ये जो 15,000 पहली परीक्षा में चयनित हो रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि कंपटीशन इसलिए खतरनाक है और इसलिए ज्यादा है क्योंकि इन 15,000 में 12,000 बच्चे ऑलरेडी चयनित हैं, या तो यूपीएससी में, या किसी स्टेट पीसीएस में, या किसी और एग्जाम में। या तो उन्होंने यूपीएससी का पिछली बार मेंस लिखा था, या तो यूपीएससी का वो इंटरव्यू दे चुके हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा इसीलिए है क्योंकि इस परीक्षा को देने वालों में हर बार देने वाले बहुत ज्यादा विद्यार्थी हैं। हाँ, लेकिन इससे डर लग सकता है कि सर फिर क्या हम छोड़ दें? नहीं, आपकी ताकत, आपकी मेहनत, आपकी कंटिन्यूटी इन सभी विद्यार्थियों से बेहतर है, तो आपको चयनित होने से कोई नहीं रोक सकता है। हर साल यदि स्टूडेंट 800 चयनित होते हैं तो 150 स्टूडेंट वो होते हैं जो पहला प्रयास में ही अपना चयन दिखा देते हैं।
टॉप भी आ जाते हैं, टॉप 5 में, टॉप 3 में पहले ही प्रयास में आ जाते हैं। तो उनकी भी अपनी काबिलियत है, उनकी भी अपनी क्षमताएं हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब पहली बार एग्जाम दिया तो उस जमाने में सितंबर में एग्जाम होती थी, वो मार्च में एग्जाम के लिए पहुंचे थे। सारे लोग हंस रहे थे कि पहली प्रयास में दावा कर रहे चयन का। तो सुभाष चंद्र बोस जब यूरोप गए तो पूरा यूरोप भ्रमण किया, संगीत का एक यंत्र, वाद्य यंत्र सीखा, पूरा यूरोप घूमे और पहले ही प्रयास में दूसरी रैंक को हासिल करवाए। तो काबिलियत अगर आपके अंदर है तो कहीं आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सच जानना जरूरी है। सच बहुत जरूरी होता है जानना। चौथा सच जो यूपीएससी के बारे में जानना जरूरी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आपने सुना होगा, पूरे यूट्यूब पर मिलता है कि मैंने 12 घंटे के बाद यूपीएससी निकाल दिया, मैंने 5 दिन की तैयारी में यूपीएससी निकाल दिया। देखो, सुनने और यूपीएससी के वीडियो के टाइटल बनाने में वो अच्छे लगते हैं, लेकिन सच तो यही है कि यूपीएससी के सिलेबस और यूपीएससी की तैयारी में जो पर्याप्त समय लगता है वो सभी को लगता है। चयनित वाले को भी और न चयनित होने वाले को भी उतनी ही मेहनत करनी होती है, बस उसका रिवीजन अच्छा नहीं है और इसलिए वो चयनित नहीं हो पाया, सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो चौथा कड़वा सच, कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपके दिमाग में भरा पड़ा है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इसे छोड़ दूंगा, उसे कर लूंगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ना ही इसका एकमात्र तरीका है, मेहनत ही इसका एकमात्र तरीका है। और आखिरी जो कड़वा सच है कि टॉपर्स के नोट्स मिल जाएंगे, टॉपर्स के वीडियो मिल जाएंगे या टॉपर्स की रणनीति मिल जाएगी, तो याद रखिएगा, इन रणनीति नोट से आपका चयन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए अपने अनुसार तैयार किया था। आपको अपने अनुसार अपने नोट्स बनाने चाहिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आपको जो भी नोट्स आप ले रहे हैं उसे पहले आत्मसात करिए, इतनी बार पढ़िए कि आप उसे बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को समरी कर रहा हूं, आपको सच बता दे रहा हूं। समय पर्याप्त लगता है, सिलेबस काफी बड़ा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कोई शॉर्टकट नहीं है और टॉपर्स के सलाह और नोट्स आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं। शिक्षक भी केवल रास्ता बता सकते हैं, मैं भी केवल रास्ता बता सकता हूं। चयन कराने की और करने की काबिलियत केवल किसी और में है या किसी में है तो वो है आप। तो बस इन 5 बातों का मेरा मकसद यही है कि यदि आप तैयारी की शुरुआत करें तो घबराओ नहीं, सच जान लो ताकि आप अपनी तैयारी में स्पष्ट रहे, कुछ वीडियो को देखकर भ्रमित ना हो और क्लैरिटी रहे कि हाँ, चयन के लिए तो ये बातें हमें गुजरनी ही पड़ेगी और करनी ही पड़ेगी। बाकी हर समय जहां भी आपकी जरूरत होगी, जहां भी आपको आवश्यकता होगी, हम आपके साथ उपस्थित हैं। पढ़ते चलिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय। Unacademy. Let's crack it. यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, 2023 और 24 या अगले किसी वर्ष का आपका लक्ष्य है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। क्यों अनअकैडमी हमें चुनना चाहिए? क्योंकि अनअकैडमी लास्ट 2 ईयर से सबसे ज्यादा रिजल्ट दे चुकी है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा एजुकेटर की चॉइस है, फ्लेक्सिबल टाइम का ऑप्शन आपको मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, हर वो चीज जो तैयारी के लिए जरूरी है वो आपको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर करेंगे, आइकॉनिक के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी तैयारी की शुरुआत करिए अभी हमारे साथ। हमारा रिफर कोड MK लाइव है। MK लाइव रिफर कोड आप इंस्टेंट यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए, और जो भी इस समय ऑफर चल रहा होगा उस ऑफर के लिए